खिराज पेश किया और कारी अली अहमद साहब ने भी, मौलाना कुतुबुद्दीन साहब ने भी, आप हजरात ने भी अपने अंदाज में सुबहान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह कह करके पढ़ने वालों का आपने हौसला अफजाई किया। अल्लाह ताला अज़्ज़ व जल कबूल फरमाए और वो दिन आए, वो वक्त आए कि हम सब आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोज़े पुर अनवर के सामने खड़े होकर के अपना हाल दिल उन्हें सुनाए। अल्लाह वो दिन नसीब फरमाए। अब इजाजत हो तो मैं शुरू हो जाऊं, क्योंकि घड़ी का कांटा तेजी से बढ़ता जा रहा है और आज हमने भी आने में तेजी किया। हाँ, ये करम की बात है, मेरे सरकार का करम है कि यहाँ तक पहुंच गए और हम जैसे गुनाहगारों को मेरे सरकार ने चुना, ये बड़े करम की बात है। समझ रहे हैं, ये तुम्हारा करम है आका के बाद अब तक बनी हुई है। अल्लाह ताला मेरे सरकार का सदका अता फरमाए। बस आपसे अर्ज करूंगा कि ये जगह खाली है, अगर दिक्कत न हो तो कुर्सी छोड़ करके करीब आ जाए, माशाअल्लाह जल्दी से। हाँ आ जाए, फिर बाबू तुम लोग भी आ जाओ। हाँ आ जाइए, आ जाइए। बहुत ज्यादा जिद नहीं करूंगा, बस अर्ज कर सकता हूँ कि आप करीब आ जाए। माशाअल्लाह बहुत अच्छा लग रहा है। बाबू आप लोग भी आ जाए। सुभान अल्लाह, ठीक है। अब दोनों हाथ को बुलंद करके कह दे या रसूल अल्लाह। कारी साहब किबला ने बड़ी अच्छी बात कही कि हाँ माशाअल्लाह जितने हैं, और एक तो कारी साहब जब बोलते हैं तो क्या बताऊं, बड़ा अच्छा बोलते कारी साहब। हाँ कहा खलीलुद्दीन है, जलीलुद्दीन है, कुतुबुद्दीन। अब मुझे अल्लाह अल्लाह, जब दीन की बात चल ही रही है तो मुझे उस्ताद ज़मान अल्लामा हसन रज़ा बरेलवी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के शेर याद आ गया। आप फरमाते हैं ख्वाजा हिंद वो दरबार है आला तेरा, कभी महरूम नहीं मांगने वाला तेरा। वापस से बोले, वापस से बोले। फकीर अब शुरू हो रहा है, बस आप बोले सुभान अल्लाह। कारी साहब कह रहे थे कि दीन की जो है यहाँ जितने हैं सबके नाम के आगे दीन लगा हुआ है। सुभान अल्लाह, और क्यों न हो, अल्हम्दुलिल्लाह हम दीनदार हैं। सुभान अल्लाह, दीनदार हैं। और सुनिए मेरे प्यारे, क्या फरमाते सरकार अल्लामा हसन रज़ा बरेलवी, कारी अली अहमद साहब की तवज्जो। ख्वाजा हिंद वो दरबार है आला तेरा, कभी महरूम नहीं मांगने वाला तेरा। और गौस मुहिजुद्दीन है, ख्वाजा मुईनुद्दीन है। ऊंचा बोलो, ऊंचा बोलो। और जनाब जलीलुद्दीन साहब जहां भी वो भी तशरीफ ले आए। अल्लामा हसन रज़ा बरेलवी फरमाते हैं गौस मुहिजुद्दीन है, ख्वाजा मुईनुद्दीन है, गौस मुहिजुद्दीन है, ख्वाजा मुईनुद्दीन है। ऐ हसन क्यों न हो महफूज अकीदा तेरा। अल्लाहू अकबर। हम सरकारे कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद की खुशी मना रहे हैं, जश्न ईद मिलादुन नबी में बैठे हुए हैं। और सुनो मेरे प्यारे, जो आमद सरकार की खुशी मनाता है, जो आमद सरकार के मौके पर चरागा करता है, जो आमद सरकार के मौके पर राहों को सजाता है, जो आमद सरकार के मौके पर गलियों को सजाता है, जो आमद सरकार के मौके पर मिलादे पाक की महफिल सजाता है। रबीउल नूर शरीफ का जब चांद सुन्नी देखता है, जैसे रबीउल नूर शरीफ का चांद नजर आता है, आशिकाने सरकार ये कह उठते हैं निसार तेरी चहल पहल पर हजार ईद रबीउल अव्वल सिवाय इब्लीस के जहां में सभी तो खुशियां मना रहे हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, अल्लाहू अकबर, नारे रिसालत या रसूल अल्लाह। जश्न आमदे मुस्तफा जिंदाबाद, जश्न आमदे मुस्तफा जिंदाबाद, मसलके आला हजरत जिंदाबाद, फैजाने हुजूर सूफिए मिल्लत जिंदाबाद। नारे तकबीर, नारे रिसालत या रसूल अल्लाह। वापस से बोले सुभान अल्लाह। सरकार की आमद, सरकार की आमद। ऐ मेरे प्यारे सुनो सुनो, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने सबसे पहले अपने महबूब को बनाया, अपने महबूब के नूर को बनाया। सुभान अल्लाह, अपने महबूब के नूर को बनाया। याद रखें शम्सो कमर जमीन और आसमान सब कुछ मुस्तफा के सदके में। हम आए यहाँ मुस्तफा के सदके में। आला हजरत अजीमुल बरकत मुजद्दिद दीन व मिल्लत कंजुल करामत जबल इस्तिकामत मक़सद इल्म व हिकमत गंजीर मारिफत आयातुम मिन आयातिल्लाह मुअज्जिज़ातुम मिन मुअज्जिज़ातिन
नबी, सिद्दीक अकबर की सदाकत, फारूक आजम की अदालत, उस्मान गनी की सखावत, मौला अली की शुजाअत, गौसे आजम की करामत, गरीब नवाज की अता, आले रसूल का रूहानी बेटा, सुन्नियत की शान, सुन्नियत की पहचान। इमाम अहमद रजा खान फरमाते हैं वो जो न थे तो कुछ न था, वो जो न हो तो कुछ न हो, जान है वो जहान की, जान है तो जहान। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ऊंचा बोले, ऊंचा बोले, माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। वापस से बोले या रसूल अल्लाह, और मचल के बोले या रसूल अल्लाह। सरकार आए, बहार आए। बेशक, सुभान अल्लाह। और एक बात याद रखें, हम मिलादी हैं, मिलादी। जल्दी बोलो, जल्दी बोलो, वापस से। हम मिलादी हैं और बनाया किसने? सुभान अल्लाह। सरकार सूफिया मिल्लत ने हम गुलामों को मिलादी बनाया। जल्दी बोलो यार। सरकार आला हजरत ने मिलादी बनाया, सरकार ताजुश शरिया ने मिलादी बनाया। हाँ, और ऐसा मिलादी बनाया, सरकार ताजुश शरिया ने ऐसा मिलादी बनाया कि कहा आपने कि जब तक दुनिया में रहना ये कहते रहना जहां वाणी अता कर दे, भरी जन्नत हिबा कर दे, नबी मुख्तार कुल है जिसे जो चाहे अता कर दे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, सरकार की आमद, मरहबा, मसलके आला हजरत जिंदाबाद, फैजाने हुजूर सूफिए मिल्लत, फैजाने हुजूर तैयबे मिल्लत, फैजाने हुजूर तौहीदे मिल्लत। नारे तकबीर, नारे रिसालत। वापस से बोले, वापस से बोले। सुभान अल्लाह। हमारे बुजुर्गों ने हमें मिलादी बनाया। ए भाई इधर देखें, अभी दूल्हा मैं हूं, समझ रहे हैं? और याद रखो जो सरकार का जिक्र करता है, हाँ, जो सरकार के नाम की महफिल सजाता है, जो सरकार की नात पढ़ता है, याद रखें वो खूबसूरत होता है। समझ रहे? वो ब्यूटीफुल होता है। हाँ, समझ रहे? तो मैं अर्ज कर रहा था हमारे बुजुर्गों ने हमें मिलादी बनाया। तवज्जो, तवज्जो हजरत, आपकी भी तवज्जो। बाबू चेंज लेना हो तो इधर से ले लेना, पर आप तकरीर सुने। सुभान अल्लाह। हाँ, हमारे बुजुर्गों ने हमें मिलादी बनाया। हाँ? हमें मिलादी बनाया, ताजुश शरिया ने मिलादी बनाया, आला हजरत ने मिलादी बनाया, गरीब नवाज ने, जल्दी बोलो, जल्दी बोलो, गरीब नवाज ने मिलादी बनाया, महबूब इलाही ने मिलादी बनाया, गौसे आजम ने मिलादी बनाया, हसनैन करीमैन ने मिलादी बनाया, बिलाल हबशी ने मिलादी बनाया। एक जुमला नोट कीजिए, अनस बिन मालिक ने मिलादी बनाया। वापस बोलो, अनस बिन मालिक ने मिलादी बनाया। सैयदना अबू बकर सिद्दीक ने मिलादी बनाया। ये कौन है सैयदना अबू बकर सिद्दीक? वापस से बोलो सुभान अल्लाह। तो बता देता हूँ, मेरे सरकार ने फरमाया मेरी उम्मत में अगर सबसे पहले कोई जन्नत में जाएगा तो मेरा अबू बकर सिद्दीक है। आज नहीं बोलोगे तो कब बोलोगे? क्या फरमाते सरकार? मेरी उम्मत में सबसे पहले अगर कोई जन्नत में जाएगा वो मेरा अबू बकर है। अब सुने, मैंने जो बात कही कि सरकार अबू बकर ने हमें मिलादी बनाया, सैयदना अबू बकर सिद्दीक फरमाते हैं जो नबी की मिलाद में एक दिरहम खर्च करता है वो मुझ अबू बकर के साथ जन्नत में रहेगा। ऊंचा बोले, ऊंचा बोले। सुभान अल्लाह। हजरत उमर ने हमें मिलादी बनाया। वापस बोलो, वापस बोलो। हजरत उस्मान ने हमें मिलादी बनाया। हजरत उस्मान गनी अल्लाह तो फरमाते हैं जिसने नबी की मिलाद की, मिलादे मुस्तफा पढ़वाने का सबब बना, फरमाते हैं गोया वो बद्र हुनैन में हाजिर हुआ। और मौला अली फरमाते जिसने नबी की मिलाद में एक दिरहम खर्च किया, पढ़वाने का सबब बना, मिलाद मुस्तफा की ताजीम की, फरमाते हैं वो दुनिया से जाएगा ईमान की दौलत साथ लेकर के जाएगा। समझ रहे? हमारे बुजुर्गों ने अल्हम्दुलिल्लाह हमें मिलादी बनाया। और क्यों न हो, आलम कहते ना पेश हक मुजदाक शफात का सुनाते जाएंगे आप रोते जाएंगे। ऊंचा बोलो यार, अभी मैं शुरू नहीं हुआ हूं।
पेशहद मुद्दा शफाअत का सुनाते जाएंगे, आप रोते जाएंगे, हमको हंसाते जाएंगे। और वुसअते ही दी है खुदा ने दामने महबूब को, वुसअते दी है खुदा ने दामने महबूब को। जुर्म खुलते जाएंगे, आका छुपाते जाएंगे। वुसअते दी है खुदा ने दामने महबूब को, जुर्म खुलते जाएंगे, आका छुपाते जाएंगे। और फरमाते आला हजरत, हश्र तक डालेंगे हम पैदाइश मौला की धूम। ऊंचा बोलो, ऊंचा बोलो, ऊंचा बोलो। हश्र तक डालेंगे हम पैदाइश मौला की धूम। मिस्र फारस नजद के किले गिराते जाएंगे। अल्लाह अल्लाह, क्या फरमाते आला हजरत, हश्र तक डालेंगे हम पैदाइश मौला की धूम। मिस्र फारस नजद के किले गिराते जाएंगे। और जिक्र उनका कीजिए सुबह शाम। दुश्मन अहमद में शिद्दत कीजिए, मुल्हिदों से क्या मुरब्बत कीजिए। अरे गैस में जल जाए बेदीनों के दिल, या रसूल अल्लाह की कसरत कीजिए। और मिस्र फारस जलजल, मिस्र फारस जलजले हो नफ्स में, जिक्र आयाते विलादत कीजिए और जिक्र कीजिए, चर्चा कीजिए उनका सुबह शाम। जाने काफिर पर कयामत कीजिए। ये जश्न ईद मिलादुन नबी की महफिल सजी हुई है, रहमत अनवार की बारिश हो रही है। समझ रहे हैं? और याद रखें, ये बहारें, ये खुशनुमा माहौल, ये मुस्कुराते हुए चेहरे, ये सदका है मिलादुन नबी का। ऊंचा बोले, ये सदका है मिलादुन नबी का। वो न आते कुछ न होता। फरमाया महबूब, रब ने फरमाया मूसा, महबूब को बनाना मकसूद न होता तो अपनी रबूबियत को भी जाहिर न करता कि मैं खुदा हूं। जल्दी बोलो यार। ये उनकी महफिल है, ये उनका जलसा है। ये उनके नाम का कॉन्फ्रेंस है। जिनकी शान को अल्लाह ने कुरान में बयान किया और इस अंदाज से कहीं हंसी कहा तो कहीं ताहा कहा। ऊंचा बोलो। ये उनकी महफिल है जो आए तो सिसकती हुई इंसानियत को करार आ गया। जल्दी बोलो यार। ये उनकी महफिल है जो आए तो माएं मुस्कुराने लगी। ये उनकी महफिल है जिन्होंने बेटियों को रहमत कहा। जल्दी बोलो यार। ये उनकी महफिल है जिनके आने से कुफ्र और जुल्मत की तारीकी छट गई। ऊंचा बोले, बात समझ में आ रही है? बोलो भाई, आ रही है? ये उनकी महफिल है जिनके आने से कुफ्र और जुल्मत की तारीकी छट गई। बोलो यार। ये उनकी महफिल है जिनके आने से काबे को वजद आ गया। ये उनकी महफिल है जिनकी आमद से मक्के की वादियां महक उठी। ऊंचा बोलो यार, ऊंचा बोलो। हाँ, ये उनकी महफिल है कि जिनकी आमद से काबे में जितने बुत थे सब सबों के बल गिर पड़े। ऊंचा बोलो यार। अरे ये उनकी महफिल है कि सारा जहान खुशियां मना रहा है मगर इब्लीस रो रहा है। बोलो भाई, ये उनकी महफिल है जिन पर फरिश्तों ने सलाम भेजा। ये उनकी महफिल है जिन पर रब तबारक व तआला खुद दुरूद भेजता है और अपने फरिश्तों से कहता है, ऐ फरिश्तों तुम भी मेरे महबूब पर। ये उनकी महफिल है जो आए तो बहार आ गई।
ये उनकी महफिल है, ये उनकी महफिल है। अल्लाह अल्लाह, जिनके हुस्न का जवाब नहीं। ऊंचा बोलो, इतने हसीन हैं, इतने हसीन हैं कि आपके जैसा कोई हसीन नहीं। जल्दी बोलो यार। अरे कारी अली, हमें सब बात समझ में आ रही है? आप मुस्कुरा रहे तो अच्छा लग रहा है। और मुस्कुराना किसी के बाप की सुन्नत नहीं, मुस्कुराना रसूल पाक की सुन्नत। ऊंचा बोलो यार, ऊंचा बोलो। ये उनकी महफिल है, जो आए तो बहार आ गई। अल्लाह अल्लाह, सुभान अल्लाह। और जिनकी आमद के वक्त, तवज्जो, दुनिया में मेरे मुस्तफा तशरीफ ला रहे हैं, आपकी आमद का वक्त है। हाँ हाँ हाँ, सरकार की वालिदा हजरत आमना खातून फरमाती हैं, जब नबी की विलादत का वक्त हुआ, आक़े करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत का वक्त हुआ, फरमाती हैं, मैंने देखा एक झंडा मशरिक में लगाया गया, एक झंडा मगरिब में लगाया गया। ऊंचा बोलो, ऊंचा बोलो। ये उनकी महफिल है, जिनकी आमद के वक्त मशरिक में झंडा लगाया गया, मगरिब में झंडा लगाया गया। और हजरत आमना खातून फरमाती हैं, और फिर तीसरा झंडा काबे की छत पर लगाया गया, सरकार की विलादत हो जाती है। आज हम आमद मुस्तफा की खुशी मनाते हैं। रबीउल नूर शरीफ का जैसे ही चाँद नजर आता है, हर सुन्नी की जुबान पर होता है। मोहब्बत से बोले, मोहब्बत से बोले। जैसे जा रहे हैं वैसे ही आ जाएंगे इंशाअल्लाह। हाँ, अल्लाह तमाम मर्जी समावी बलाओं से महफूज फरमाए। तवज्जो सुनना मेरे प्यारे, तुम्हें अर्ज कर रहा था, ये उनकी महफिल है, जिनकी आमद के वक्त अल्लाह अल्लाह मशरिक में झंडा लगाया जा रहा है, मगरिब में झंडा लगाया जा रहा है, और काबे की छत पर झंडा लगाया जा रहा है। अल्हम्दुलिल्लाह, हम सुन्नी भी जब सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद का महीना आता है, झंडा लगाते हैं। और मेरे प्यारे, आपने देखा होगा, आपने अपनी आंखों से देखा होगा कि जब रबीउल नूर शरीफ का चांद नजर आता है, झंडा बुढ़वा में भी लगाया जाता है, इंडिया में भी लगाया जाता है, जापान में भी लगाया जाता है, तुर्की में भी लगाया जाता है। जहां जहां सुन्नी है, हर जगह झंडा लगाया जाता है। पता ये चला, जिसकी जहां हुकूमत होती उसका झंडा वही लगाया जाता है। मेरे प्यारे सुने, और एक बात और सुने, जो झंडा यहाँ होता है वही झंडा तुर्की में होता है, जो झंडा तुर्की में होता है वही झंडा अफगान में होता है, जो झंडा अफगान में होता है वही झंडा हिंदुस्तान में होता है। आपने देखा होगा कि झंडे पर लिखा होता है जश्न ईद मिलादुन नबी मुबारक हो। आपने देखा होगा झंडे पर लिखा होता है सरकार की आमद मरहबा। आपने देखा होगा झंडे पर लिखा होता है मक्की की आमद मरहबा। आपने देखा होगा झंडे पर लिखा होता है मदनी की आमद मरहबा। और एक बात और सुने मेरे प्यारे, जिसकी जहां हुकूमत होती है उसका झंडा वही लगाया जा सकता, वही लगाया जाएगा। इंडिया की जहां तक हुदूद है, भारत का जहां, भारत की जहां तक हाथ है, आप इंडिया का झंडा, भारत का झंडा वहीं तक लगा सकते हैं। आप दूसरे मुल्क में नहीं लगा सकते। दूसरे मुल्क में लगाएंगे आपको प्रतिबंध लगाया जाएगा, आपको रोका जाएगा और कहा जाएगा मियां यहाँ इंडियन हुकूमत नहीं है, यहाँ इंडिया की हुकूमत नहीं है, ये दूसरा देश है, यहाँ क्या कहते हैं ये दूसरा मुल्क है, यहाँ अपने मुल्क का झंडा लगेगा। पता ये चला, जिसकी जहां हुकूमत होती है उसका झंडा वहीं लगाया जाता है। कहने ले तो अल्लाह अल्लाह, आमद मुस्तफा के मौके पर, ईद मिलादुन नबी के मौके पर, जब सरकार दो आलम रहमत आलम सल्लल्लाहु का मुबारक महीना आता है, ईद मिलादुन नबी का महीना आता है, जो झंडा इंडिया में है वही झंडा अफगान में है, वही झंडा तुर्की में है, वही झंडा बांग्लादेश में है, वही झंडा फिलिस्तीन में है। हर जगह वो झंडा लगा होता है। पता ये चला मेरे मुस्तफा की हुकूमत सारी कायनात में है। कभी तो आला हजरत वसीमुल बरकत मुजद्दिद दीन व मिल्लत कंजुल करामत जबल इस्तिकामत मन मस्तर इल्म व हिकमत कंजीर मारिफत आयात मिन आयातिल्लाह मौजिज़ात में मौजिज़ात नबी सैयदना सरकार आला हजरत ने कलम उठाया, लिख दिया फर्श वाले तेरी शौकत का उलू क्या जाने, खुसरवा अर्श पे उड़ता है फरेहरा। या रसूल अल्लाह जिंदाबाद। मोहब्बत से बोल दे सुभान अल्लाह। सरकार की आमद की खुशी अल्हम्दुलिल्लाह पूरी दुनिया में मनाई जाती है। और क्यों न हो,
वो जो न थे तो कुछ न था, वो जो न हो तो कुछ न हो, जान है वो जहान की और जान है तो अल्लाह अकबर। सरकार आए, ऊंचा बोलो, सरकार आए। हजरत आमना खातून फरमाती, एक झंडा मस्जिद में लगाया गया, झंडा मगरिब में लगाया गया और एक झंडा काबे की छत पर लगाया गया। हुजूर की विलादत हो जाती है। और सुने, आमद मुस्तफा के वक्त, सरकार की विलादत के वक्त इतना नूर फैला। हजरत आमना फरमाती हैं, हजरत आमना रज़ी अल्लाह तआला फरमाती हैं, इतना नूर फैला कि मैं अपने घर से मुल्के शाम के महल्लात में देख लिया। अरे आज नहीं बोलोगे तो कल बोलोगे। हाँ? इतना नूर फैला कि मैंने अपनी आंखों से मुल्के शाम के महल्लात को देखा। अल्लाह अल्लाह। और जानते हैं, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जब मेरे सरकार की आमद का वक्त हुआ ना, सुभान अल्लाह, हजरत हव्वा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, हजरत आसिया, हजरत ज़ुलैखा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, ये हजरत आमिना खातून के पास तशरीफ लाती हैं और कहती हैं, आमिना मुबारक हो, तेरी गोद में नबियों का इमाम आने वाला है। ऊंचा बोलो, ऊंचा बोलो, तेरी गोद में नबियों का इमाम आने वाला है, नबियों का सरदार आने वाला है, इमामुल अंबिया की आमद होने वाली है, वजह तखलीक कायनात की आमद होने वाली है। अल्लाह अल्लाह, सरकार आ रहे हैं, सुभान अल्लाह, सरकार की आमद का वक्त है। फरमाती हजरत आमना खातून, इतना नूर फैला, इतना नूर फैला कि मुल्क शाम के महल्लात को देख रहे थे। ऐ मेरे प्यारे सुनना, सरकार आ रहे हैं, सुभान अल्लाह। सरकार जब तशरीफ लाए, अल्लाह अल्लाह, सरकार की जब आमद हुई, मेरे सरकार जब तशरीफ लाए, चारों तरफ नूर फैल गया। मक्के की वादियां महक उठी, मक्के की हवा फिजा महक उठी। मक्के में जो बलाएं थी वो दूर हो गई, जो बीमारियां थी वो दूर हो गई, बल्कि हर मोहल्ले से खुशबू आ रही है, हर गली मुअत्तर है, क्योंकि सरकार आए हुए हैं। तवज्जो सुना मेरे प्यारे, अल्लाह अल्लाह, मेरे सरकार दुनिया में तशरीफ लाए, आते ही आपने अपनी पेशानी को सजदे में रख दिया। मोहब्बत से बोलो सुभान अल्लाह। सरकार आए, अल्लाह रब्बुल इज्जत की हमदो सना की, फिर आपकी ज़बान पर क्या था? रब्बी हबली उम्मती, रब्बी हबली उम्मती। अरे जो नबी दुनिया में आ रहे, मेरे मुस्तफा दुनिया में तशरीफ लाए, और तशरीफ लाते ही हम गुलामों को याद किया, हम सियाहकारों को याद किया, हम गुनाहगारों को याद किया कि रब्बी हबली उम्मती, रब्बी हबली उम्मती। तो हमारा भी हक बनता है कि मेरे मुस्तफा ने आमद के वक्त हम गुलामों को याद किया। अब जैसे ही आमद मुस्तफा का महीना आए, हम भी उनको याद करेंगे, और पहले भी करते हैं। जिस दिन से हमने पढ़ा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, उस दिन से हमने कहा अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं, मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं। हम जिनकी मिलाद में बैठे हैं, अपनी जान से ज्यादा, माल से ज्यादा, औलाद से ज्यादा मुस्तफा से मोहब्बत करते। जब वो आए और याद किया उन्होंने हम गुलामों को, तो हमारा भी हक बनता है, हाँ, कि हम उन्हें याद करें, और इस अंदाज से याद करें कि जिस तरह आला हजरत ने याद किया। हाँ, सरवर कहूँ के मालिको मौला कहूँ तुझे, बागे खलील का गुले जेबा कहूँ तुझे, लेकिन रजा ने खत्म सुखन इस पे कर दिया, खालिक का बंदा खल्क का। सरकार आ गई, सुभान अल्लाह, इतना नूर फैला। फरमाती आमना खातून कि मैंने अपने घर से मुल्क शाम के महल्लात को देखा। हजरात, क्या हो गया? आप इधर देखिए, मुल्क शाम के महल्लात नजर आ रहे थे। मोहब्बत से बोले, मोहब्बत से बोले, और सुनिए, जो औरतें हजरत आमिना खातून रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के मकान में मौजूद थी, उनका बयान सुनिए। वो कहती हैं कि मैंने अपनी निगाहों से देखा, आसमान के सितारे झुके चले आ रहे हैं,
चांद तारे झुके चले आ रहे हैं। ऐसा लग रहा था कि वो आसमान के सितारे जमीन पर गिर जाएंगे। हमने वो ऐसा लग रहा था कि आसमान के सितारे जमीन पर गिर जाएंगे। अल्लाह अल्लाह। वो औरतें बयान कर रही हैं कि सरकार के मकान में उस वक्त हम सब मौजूद थे और कहती हैं कि मैंने अपनी आंखों से देखा कि आसमान के तारे झुके चले आ रहे हैं, चांद तारे झुके चले आ रहे हैं। तभी तो आला हजरत कहते हैं सुबह तैबा में हुई बढ़ता है बड़ा नूर। अब बस बोलिए सुभान अल्लाह। सुबह तैबा में हुई बढ़ता है बड़ा नूर का, सुबह तैबा में हुई बढ़ता है बड़ा नूर का, सदका लेने नूर का है तारा नूर का, सदका लेने नूर का आया है तारा नूर का। वापस बोलिए सुभान अल्लाह। और आला हज़रत सरकार फरमाते मैं गदा तू बादशाह भर दे प्याला नूर का, मैं गदा तू बादशाह भर दे प्याला नूर का, नूर दिन दूना तेरा दे डाल सदका नूर का। अल्लाह अल्लाह। अब सुने मेरे प्यारे, औरतें कहती है कि ऐसा लग रहा था आसमान के तारे जमीन पर गिर जाएंगे। अल्लाह अल्लाह। चांद तारे भी खैरात के लिए आ रहे हैं। सुभान अल्लाह। सरकार के दादा जान जनाबे अब्दुल मुत्तलिब तक ये खबर पहुंची कि मेरे पोते की विलादत हुई है। जनाबे अब्दुल मुत्तलिब आमना खातून के मकान में तशरीफ लाए। सरदार कुरैश जनाब अब्दुल मुत्तलिब आमना खातून के मकान में तशरीफ लाए और हुजूर को अपनी गोद में लिया। वापस से बोले, तो बात समझ में आ रही है? आ रही है? हुजूर को अपनी गोद में लिया। सुभान अल्लाह। और निकल पड़े हरम की जानिब, काबतुल्लाह की तरफ। सुभान अल्लाह। समझ रहे हैं? मेरे सरकार को लेकर के जनाब अब्दुल मुत्तलिब काबे की तरफ जा रहे हैं। हज़रत ग्रामी वकार एक सरदार वहां पहले ही से मौजूद था, खाने काबा का तवाफ करने के लिए वो गया हुआ था। वो सरदार खाने काबा का तवाफ करके बाहर आया। तवज्जो सुनिएगा, उसने क्या देखा? क्या सरदाराने मक्का जमा है और आपस में कुछ बातें कर रहे हैं, कुछ गुफ्तगू कर रहे हैं। उस सरदार मक्का ने कहा, वो सरदार आने मक्का, ये इज्तिमा कैसा? यहां पर सारे सरदार किस लिए जमा है? जमा होने की वजह बयान करो। तो उन सरदारों ने कहा, ओ सरदार मक्का, तुम्हें कुछ महसूस नहीं हो रहा? तुम्हें कुछ एहसास नहीं हो रहा है? सरदार मक्का ने कहा, बताओ तो सही बात क्या है? तो सरदार आने मक्का ने कहा, ओ सरदार मक्का सुनो सुनो, आज हम लोग हैरान हैं, आज हम लोग सोचने पर मजबूर हैं। आज मक्के की आबो हवा बदली हुई है, मक्के की वादियां महक रही है। एक सरदार ने कहा कि मेरा बाप बरसों से बीमार था, आज ठीक हो गया। मेरा बाप बरसों से बीमार था, मैंने दवा कराया, मगर क्या कहते हैं, दवा कराने के बाद भी शिफा न मिली। मगर पता नहीं आज किसकी आमद हुई है कि मेरा बाप ठीक हो गया है। कोई कह रहा है कि मेरा बाप अपाहिज था, उसका अपाहिजपन दूर हो गया। कोई कह रहा है मेरे वालिद की आंखों की रोशनी कम हो गई थी, मगर आज आंखों की रोशनी ज्यादा हो गई है। अभी ये बात हो रही है, सरदार मक्का सुन रहा है। सरदार मक्का ने कहा, ओ सरदार आने मक्का, तुम इतने ही में परेशान हो? सरदार आने मक्का से सरदार मक्का ने कहा,
तुम इतने ही में परेशान हो, तुम कहते हो मेरा घर, मेरे घर से खुशबू आ रही है, तुम कहते हो मेरा मोहल्ला महक रहा है, तुम कहते हो जिस रास्ते से निकलता हूँ वो रास्ता खुशबूदार, तुम कहते हो मेरा बाप बरसों से बीमार था आज ठीक हो गया है। सुनो, तुम इतने ही में परेशान हो, मैंने जो देखा, ऊंचा बोलो, ऊंचा बोलो, मैंने जो देखा अगर मैं बयान करूं तुम्हारी आंखें चकाचौंध रह जाएंगी। सरदार मक्का ने कहा, ओ सरदार मक्का तुमने क्या देखा, तुमने क्या देखा? तो सरदार मक्का ने कहा सुनो सुनो, मैंने देखा कि सरदार कुरैश जनाब अब्दुल मुत्तलिब की गोद में ही एक हसीनो जमील खूबसूरत बच्चा था, और वो इतना हसीन कि आज तक मेरी निगाहों ने ऐसा हसीन देखा ही नहीं, बल्कि ऐसा हसीन, ऐसा खूबसूरत, ऐसा ब्यूटीफुल किसी माँ ने जना ही नहीं। वो बड़े हसीन हैं, बड़े खूबसूरत है, उनके हुस्न का जवाब नहीं, उनके हुस्न का जवाब नहीं, उनके खूबसूरती का जवाब नहीं। वो बड़े हसीन है और इतने खूबसूरत है कि आज तक मेरी निगाहों ने ऐसा हसीन चेहरा देखा ही नहीं। अल्लाह अल्लाह, तभी तो आला हज़रत पुकार उठे, लिखते हैं वो कमाल हुस्ने हुजूर है कि गुमान नक्शे जहां नहीं, यही फूल खार से दूर है, यही शम्मा है कि धुआं। ऊंचा बोले, ऊंचा बोले। आधा घंटा हो गया, हो गया, वापस से बोले, वापस से बोले। और फिर सुने, सरदार कुरैश ने, वो सरदार मक्का ने कहा, ओ सरदाराने मक्का सुनो सुनो, इतने ही में बात खत्म नहीं होती है। मैंने अपनी आंखों से देखा कि जब सरदार कुरैश जनाब अब्दुल मुत्तलिब उस नूरानी चेहरे वाले को अपनी गोद में लिए काबे की तरफ जा रहे थे, तो मेरी आंखें चकाचौंध रह गई। तवज्जो, मेरी आंखें चकाचौंध रह गई। मैं सोच रहा था कि जनाब अब्दुल मुत्तलिब काबे की तरफ जा रहे हैं कि काबा खुद उनकी तरफ झुका चला जा। ऊंचा बोलो यार, ऊंचा बोलो। कहा मेरी आंखें चकाचौंध रह गई। मैंने देखा जब सरदार कुरैश जनाब अब्दुल मुत्तलिब उस हसीनो जमील खूबसूरत बच्चे को लेकर के काबे की तरफ जा रहे थे, तो मेरी आंखें चकाचौंध रह गई। मैं हैरान रह गया। मैं देख रहा था कि जनाब अब्दुल मुत्तलिब काबे की तरफ जा रहे हैं, कि काबा जनाब अब्दुल मुत्तलिब की तरफ आ रहा है। फिर उसने कहा हक तो यह है कि मैंने देखा कि काबा खुद, हक तो ये है काबा खुद जनाबे अब्दुल मुत्तलिब की तरफ बढ़ रहा था। मेहराबे काबा जनाबे अब्दुल मुत्तलिब की तरफ झुक रही थी। क्यों न, क्योंकि गोद में मेरे सरकार हैं। तभी तो आला हजरत अज़ीमुल बरकत मुजद्दिद दीन व मिल्लत कंजुल करामत जबले इस्तिकामत मक़सद इल्म व हिकमत कंजीने मारिफत लिखते हैं, जिसके सजदे को मेहराबे काबा झुकी उन भवों की लताफत पे लाखों सर। मोहब्बत से बोलो, मोहब्बत से। अल्लाह अल्लाह। जब सरदार आने मक्का ने सुना, कहा अच्छा ये बात है, चलो हम भी देखते हैं। हज़रत ग्रामी मक्का तवज्जो सुनिए, क्या सरदार आने मक्का ने कहा अच्छा ये बात है तो चलो हम भी देखते हैं। अच्छा आइए भाई, जल्दी तशरीफ रखिए। माशाल्लाह बिहारी वाले भी आ गए हैं। अब आप इधर देखिए, हमको देखिए। वापस बोली भाई, सुनिए हमको देखिए भाई, क्योंकि बिहारी वालों ने हमको देखा है। बस अब आगे नहीं, समझ रहे हैं? इशारा समझ गए आप? हाँ, तुम क्या बयान कर रहे थे? सुभान अल्लाह बोले, सुभान अल्लाह। मेहराबे काबा झुकी। अल्लाह अल्लाह। तभी तो आला हज़रत कहते हैं जिसके सजदे को मेहराबे काबा झुकी उन भवों की लताफत, उन भवों की लताफत बिलाको सलाम। हज़रत ग्रामी वकार सरदार मक्का ने जब सरदार आने मक्का से कहा, जब ये सारी बात सरदार आने मक्का के सामने रखा, तवज्जो सुनना, सरदार आने मक्का ने कहा आओ हम भी चले, हम भी देखें।
ऊंचा बोलो यार, ऊंचा बोलो। आओ हम भी चले, हम भी देखे हजरात ग्रामी मकान, ये तमाम लोग आए और जनाब अब्दुल मुत्तलिब से कहते हैं, जनाब अब्दुल मुत्तलिब से कहते हैं कि जनाब अब्दुल मुत्तलिब से कहते हैं कि इनके चेहरे से पर्दा हटाइए, हम भी इनका चेहरा देखना चाहते हैं। आपकी गोद में जो बच्चा है, इनके इस बच्चे का चेहरा हम भी देखना चाहते हैं। हमने सुना ये बड़े हसीन हैं, हमने सुना ये बड़े खूबसूरत हैं, हमने सुना है कि इनके जैसा कोई हसीन नहीं। अरे उनके जैसा हसीन कोई रहे कैसे? अल्लाह ने महबूब की तरह किसी को बनाया ही नहीं। हमने सुना है कि बड़े हसीन है। तवज्जो सुनना मेरे प्यारे, जब सरदार आने मक्का ने जनाब अब्दुल मुत्तलिब से कहा कि इनके चेहरे से पर्दा हटाइए, सरकार के दादा जान ने जब सरकार के रुखे ज़ेबा से पर्दा हटाया तो सरदार आने मक्का कहने लगे जनाब अब्दुल मुत्तलिब से, कह रहे ये तो बड़े हसीन है। वापस से बोलो, ये तो बड़े हसीन है, ये तो बड़े खूबसूरत है। अरे इनके जैसा किसी माँ ने जना ही नहीं, इनके जैसा किसी माँ ने पैदा ही नहीं किया। ये बड़े हसीन है, बड़े खूबसूरत है। तभी तो आला हज़रत कहते हैं, सरवर कहूँ के मालिक हो, मौला कहूँ तुझे, बाके खलील का गुले ज़ेबा कहूँ तुझे, लेकिन रज़ा ने खत्मे सुखन इस पे कर दिया, खालिक का बंदा खल्क का का कहूं। ऊंचा बोलो, ऊंचा बोलो। अल्लाह अल्लाह ये हमारा मेरे मुस्तफा इतने सुभान अल्लाह। और क्यों ना हो यार, अरे जिनके चेहरे की कसम को रब ने कुरान में याद फरमाया। ऊंचा बोलो, ऊंचा बोलो। जिनके चेहरे की कसम को रब ने कुरान में याद फरमाया। कुरान करीम की आयत सुने, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, वद्दुहा सरकार का चेहरा, अल्लाह अल्लाह, आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरे की कसम को रब ने कुरान में याद फरमाया। वद्दुहा, महबूब तुम्हारे चेहरे की कसम, महबूब तुम्हारे चेहरे की कसम, अल्लाह अल्लाह। तभी तो आला हज़रत अज़ीमुल बरकत कहते हैं, यही बोले सिदरा वाले, चमने जहां के छाल डाले, सभी मैंने छान डाले, तेरे पाया का न पाया, तुझे यक ने यक बनाया, तुझे हमने खुदाया। मगर आज कुछ लोग हैं जो खाते उन्हीं का, पीते हैं उनका, रहते हैं उनकी जमीन में, मगर बोली दुश्मनों की बोलते हैं, बोली शैतान की बोलते हैं, और कभी कहते हैं नबी हमारी तरह, बोलो माज़अल्लाह। कभी कहते हैं नबी को पीठ के पीछे का इल्म नहीं, बोलो माज़अल्लाह। और इनके मौलवियों ने बहुत गुस्ताखियां की, गुस्ताखियां लिखी, गुस्ताखियां की, और आकाए करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के बारे में उल जलूल लिखा। सुनो मेरे प्यारे, इनके फितनों से बच के रहना। जो नबी का दुश्मन है वो तुम्हारा भाई ही क्यों न हो, जो नबी का दुश्मन है तुम्हारा रिश्तेदार ही क्यों न हो, जो नबी का दुश्मन है तुम्हारा पीर ही क्यों न हो, उसे इस तरह अपने ज़हन से, दिलो दिमाग से निकाल करके अलग कर देना जैसे दूध से मक्खी को बाहर किया जाता है। सुनो, जो दुश्मन रसूल है वो तो जहन्नम में जाएगा ही, अगर तौबा करके नाम
मरा, दुश्मनी के हालत ही में मरा। जो दुश्मन रसूल है वो जहन्नम में जाएगा ही। अगर तुमने उससे नाता जोड़ा, रिश्ता जोड़ा, तुमने उसके इक्तिदा में नमाज पढ़ी, तुमने उसे मुसलमान जाना, तो याद रखो जो ठिकाना उसका है वही ठिकाना तुम्हारा भी। समझ गए? आज बताओ जो ये कहे कि मिलाद नहीं करना चाहिए, जो ये कहे कि या रसूल अल्लाह का नारा लगाना शिर्क है, जो ये कहे मज़ारात औलिया पर हाज़िरी देना बिदअत है, जो मेरे आका की शान में गुस्ताखियां करे, जो इधर उधर की बातें लिखे, बोलो क्या वो मुसलमान हो सकता है? बोलो जो नबी की शान में गुस्ताखी करे वो मुसलमान हो सकता है? वो मुसलमान नहीं हो सकता है। मुसलमान तो वो है जो ये कहे उन्हें जाना, उन्हें माना, न रखा गैर से काम, लिल्लाहिल हम्द में दुनिया से मुसलमान गया। तो याद रखो, दुश्मनाने रसूल से दूर रहो, बदमज़हबों से दूर रहो। हाँ, बात ये चल रही थी, सरदाराने मक्का ने कहा, सरदार कुरैश जनाब अब्दुल मुत्तलिब से कहा ये बड़े हसीन हैं। पूछा बोलो यार ये बड़े खूबसूरत हैं, इनके जैसा हसीन हमारी निगाहों ने देखा ही नहीं। वापस से बोले या रसूल अल्लाह, सरकार आए बहार आए। तवज्जो सुनना मेरे प्यारे। अब देखिए अल मुख्तसर शुरफाए अरब की आदत थी, जब उनके यहाँ बच्चे पैदा होते वो तो करीब के देहात में अपने बच्चों को भेज दिया करते थे, क्योंकि वहाँ की आबो हवा अच्छी थी। हजरत ग्रामी वकार इसी नसीहत के तहत हजरत हलीमा सादिया आई। अब तवज्जो सुनना मेरे प्यारे, हजरत हलीमा अल मुख्तसर बयान कर रहा हूँ। हजरत हलीमा सादिया आई और सुनिए, जिस सवारी पर सवार होकर के हजरत हलीमा सादिया शहर मक्का आई थी, वो सवारी चलने में लागत थी, वो सवारी चलने में कमजोर थी। शहर मक्का आई और ये सबसे पीछे पहुंची है। तमाम भाइयां पहले पहुंच गई, ये सबसे पीछे पहुंची। और क्या कहते हैं, सरदार कुरैश जनाब अब्दुल मुत्तलिब के पास गई और क्या कहते हैं, इन्होंने अपना हाल दिल बयान किया। जनाब अब्दुल मुत्तलिब ने हजरत हलीमा सादिया को हजरत आमिना खातून के पास भेजा। ये हजरत आमिना खातून के पास गई। अब तवज्जो सुनना, हजरत आमिना खातून के पास जब हलीमा सादिया पहुंचती है, कहती है बहन आमिना, हमने तुम्हारे बेटे की बड़ी तारीफ सुनी है। जब से मैं मक्का आई सबों की जुबान पर था कि आमिना खातून के घर में बड़ा हसीन बच्चा आया हुआ है, बड़ा खूबसूरत है। हजरत ग्रामी वकार हलीमा सादिया ने हजरत आमिना खातून से अर्ज किया कि चादर हटाइए ताकि मैं उनका चेहरा देख लूं, चादर हटाइए ताकि मैं उनके रुखे ज़ेबा को देख लूं। खलीलुद्दीन साहब आपकी तवज्जो इधर हो, आप इधर देखें। हजरत हलीमा सादिया ने आमिना खातून से कहा रुखे सरकार से, चेहरे सरकार से चादर हटाइए ताकि मैं सरकार का रुखे ज़ेबा देख लूं, सरकार का चेहरा देख लूं। तवज्जो सुनना, अल्लाह अल्लाह। जब हजरत आमिना ने, तवज्जो सुनिएगा, जब हजरत आमिना ने सरकार के रुखे ज़ेबा से पर्दा हटाया, मेरे सरकार ने मुस्कुरा दिया। वापस से बोलो सुभान अल्लाह। मेरे सरकार ने मुस्कुरा दिया। जब मुस्तफा जाने रहमत का मुस्कुराना हलीमा सादिया ने देखा, अल्लाह अल्लाह, हलीमा सादिया ने आका को गोद में लिया। वापस से बोलो सुभान अल्लाह। आका को गोद में लिया और हलीमा सादिया भी कहती है आमिना, तुम्हारा ये बेटा बड़ा हसीन है, बड़ा खूबसूरत है, और ये इतने हसीन है, इतने हसीन है कि इनके जैसा किसी माँ ने जना ही नहीं। जिंदाबाद, मरहबा मरहबा, या रसूल या रसूल। अल्लाह अकबर। ईमानदारी से बताए, बात समझ में आ रही है? अरे ऐसे तो नहीं बोल रहे, बात समझ में आ रही है? अरे सरकार की मिलाद पढ़ रहा हूँ, सुभान अल्लाह। तवज्जो सुनना मेरे प्यारे, अल्लाह अल्लाह। हलीमा सादिया कहती है बड़े हसीन है, बड़े खूबसूरत हैं। और मेरे प्यारे सुने, अब देखिए अल मुख्तसर हजरत हलीमा सादिया ने हजरत आमिना खातून से इजाजत ली और तवज्जो सुनना, सरकार को लेकर के चली। अल्लाह अल्लाह। अब देखिए जो सवारी चलने में लागत थी, जो सवारी चलने में कमजोर थी, हाँ अब वो सवारी की शान से चल रही है। जब हलीमा सादिया सरकार को लेकर के सवारी पर सवार होती है ना, वापस से बोलो सुभान अल्लाह, वापस से बोलो सुभान अल्लाह। अब
हलीमा सादिया की वही सवारी जो चलने में लागत थी, कमजोर थी, मगर अब मामला ये है सरकार को लेकर के जैसे हलीमा सादिया सवार हुई ना, अब वो सवारी सबसे आगे आगे चल रही है। वापस से बोलो सुभान अल्लाह। वो सवारी सबसे आगे आगे चल रही है और जो दाइया हलीमा सादिया के साथ आई हुई थी उनकी सवारियां पीछे हो गई। क्या हुआ? अभी मैं पिला रहा हूँ यार, कोई जाम ऐसा पिला दीजिए ना, कोई जाम ऐसा पिला दीजिए ना, किसी ना मदीना, ऊंचा बोले, किसी ना मदीना बना दीजिए ना। जनाबे आजम और रिजवान साहब भी तशरीफ लाए। आप हजरात इनको भी देखे और जितने हजरात मेंबरे नूर पर जलवा फिकन इन्हें भी देखे। हजरात इकराम वकार अर्ज कर रहा था, बात समझ में आ रही तो तवज्जो से सुने, बोल दे या रसूल अल्लाह। हजरात इकराम वकार तवज्जो से सुने, अल्लाह अल्लाह। हजरत हलीमा सादिया जब सरकार को लेकर के सवारी पर सवार हुई है, अब वो सवारी सबसे आगे आगे जा रही है। दाइयों ने कहा, बनु साद की औरतों ने कहा, हलीमा क्या तुमने सवारी को बदल दिया है? हलीमा क्या तुमने सवारी को बदल दिया है? हलीमा सादिया कहती है, ओ बनु साद की औरतों सुनो सुनो, हमने सवारी नहीं बदली है बल्कि सवार बदल गया है। वापस से बोल दे या रसूल अल्लाह। दोनों हाथों को लहरा करके बोले या रसूल अल्लाह। हलीमा सादिया कहती है, मैंने सवारी को नहीं बदली है बल्कि सवार बदल गया है। और तवज्जो आप हज़रात की तवज्जो, उलमा अहले सुन्नत की तवज्जो, हलीमा सादिया की सवारी जा रही है। किताबों में आता है जो जानवर रास्ते में चलते होते वो आपस में बातें करते और कहते अलग हो जाओ, रास्ते से हट जाओ, मुस्तफा जाने रहमत की सवारी जा रही है, इमामुल अंबिया की सवारी जा रही है। मोहब्बत से बोले, मोहब्बत से, मोहब्बत से बोले सुभान अल्लाह। और एक बात और सुने, कारी अली अहमद साहब माशाल्लाह, हमारे रिजवान भाई, इनको देखकर शेर याद आ गया। रिजवान तेरी जन्नत में कहाँ ऐसी खुशबू, खुशबू जो पैगंबर के पसीने में बसी है। जल्दी बोलो, जल्दी बोलो। हाँ, और माशाल्लाह ये बुढ़वा की सरजमीन पर बड़ा प्यारा जलसा हो रहा है, सजावट अच्छी, लाइटिंग अच्छी, टेंट अच्छा, माइक भी अच्छा, अल्लाह अल्लाह करे आपकी बात कबूल हो जाए, सुनने वाले भी अच्छे, हाँ माशाल्लाह। हाँ, और अल्लाह अल्लाह जिनकी महफिल है, जल्दी बोलो यार, फिर आप उधर देखने लगे। ए बाबा इधर देख, इधर देख, हाँ वापस बोलिए सुभान अल्लाह। हाँ आप इधर देखिए, हाँ समझ रहे, जिनकी महफिल है, जिनकी आमद की खुशी हम मना रहे हैं, समझो, वो इतने अच्छे कि उनके जैसा कोई है ही नहीं। अरे मेरे इमाम ने हमें यह कीदा दिया, खल्क से औलिया, औलिया से रसूल, सब रसूलों से आला। हमारा नबी कौन देता है, देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा। हमारा नबी सब चमक वाले उजलों में चमका किए, अंधे शीशों में चमका। हमारा नबी, अरे अंधे शीशों में चमका, अंधे शीशों में चमका। हमारा नबी कौन देता है, देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा। हमारा नबी सबसे औला व आला, हमारा नबी सबसे बाला वो बाला, हमारा नबी अपने मौला का प्यारा, हमारा नबी दोनों आलम का दूल्हा, हमारा नबी। और जिसके तलवे का धोवन है आबे हयात वो जाने मसीहा, हमारा नबी खल्क से औलिया, औलिया से रसूल, सब रसूलों से आला। ऊंचा बोलो, सब रसूलों से आला। माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैज़ान आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत, फैज़ान हुजूर सूफिए मिल्लत, हुजूर महबूबे मिल्लत। नारे तकबीर, नारे रिसालत। मोहब्बत से बोले, मोहब्बत से। सुभान अल्लाह। तो मैं कह रहा था, कारी साहब ने भी साथ दे दिया हमारा, माइक भी अच्छा, सुनने वाले भी अच्छे, और अल्लाह अल्लाह क्यों ना हो यार, हम अच्छे क्यों ना हो।
अच्छों का दामन हमारे हाथ में। बेशक। बोलो भाई, आला से सरकार फरमाते कैसे आ गाँव का बंदा हूँ रजा बोल वाले मेरी सरकारों के। ऊंचा बोलो, ऊंचा बोलो। हाँ? बात में आगे बढ़ाता हूं, पर वो बात चल रही थी अच्छों की, है ना, अच्छे की, अच्छों की। माइक भी अच्छा, सामियाना भी अच्छा, मेंबरे नूर में जितने बैठेंगे सब अच्छे, आप भी अच्छे, सजावट भी अच्छी। खलीलुद्दीन साहब से मैंने पूछा कि ये सजावट कैसी, ये लाइटिंग कैसी, ये सामियाना कैसा, और ये मेंबर कैसा। हमने कहा आपने चेंबर नहीं बनाया, अद्दगी वकील है चेंबर बनाता है, डॉक्टर है चेंबर बनाता है, आपने मेंबर बनाया। तो इनका जवाब सुनिए, कहा चेंबर से दुनियादार लोग नफरत बांटते हैं, हमने मेंबर इसलिए बनाया मेंबर से रसूल का सदका बांटा। फिर राहों को सजाया गया, क्यों सजाया? तो इन्होंने इश्क में डूब कर कहा, इन हजरात की तवज्जो, इश्क में डूबकर जनाब जलीलुद्दीन खलीलुद्दीन मौलाना कुतुबुद्दीन साहब ने कहा, हजरत इब्तिदा तो ऐसी है, इंतहा खुदा जाने, दिल में दर्द तैबा का क्यों उठा खुदा जाने। अरे राहों को सजाने दो, पलक को बिछाने दो, किस गली से आएंगे मुस्तफा खुदा जाने। वापस से बोले या रसूल अल्लाह, सरकार आए। अब देखिए जानवर कह रहे हैं अलग हो जाओ, रास्ता दे दो, मेरे सरकार की सवारी जा रही है। वापस से सरकार की सवारी जा रही है। सुनिएगा मेरे प्यारे, जानवर भी पहचान रहे हुजूर की सवारी जा रही है, मगर पता नहीं ये कैसा वहाबी जानवर है, ये वहाबी पता नहीं कैसा जानवर है, ये जो अपनी तरह कहता है, इसके फितनों से बच के रहना, समझ रहे हैं? हाँ। अच्छा, आज कुछ लोग कहते हैं कि हजरत वहाबी सुन्नी ना कीजिए, क्यों? का माहौल बहुत वैसा है। हमने कहा कैसा? हमने कहा ये जो सारी बलाएं आ रही हैं खबीसों की वजह से, सही बता रहा हूं, जो सारी बलाएं आ रही हैं वहाबियों की वजह से, इस सारी बलाएं जो आ रही हैं गुस्ताख रसूल की वजह से। वरना सुनो, जो मुस्तफा का गुलाम है, कल भी इज्जत की जिंदगी गुजार रहा था, आज भी इज्जत की जिंदगी गुजार रहा है, और जब तक दुनिया में रहेगा इज्जत की जिंदगी गुजारता रहेगा। कब्र में जाएगा वहां भी इज्जत मिलेगी, हश्र में जब उठेगा तो वहां भी इज्जत मिलेगी। आला हज़रत सरकार फरमाते हैं, ढूंढा ही करे सदर क़यामत के सिपाही, वो क्या मिले जो तेरे। और बात याद रखें, हम सुन्नियों का कल भी नारा था, आज भी है, क्या लब पर नाते पाक का नगमा कल भी था और आज भी है, मेरे नबी से मेरा रिश्ता कल भी था और आज भी है। पतला तो ये गुस्ताखे नबी से गैरत सुन्नी जिंदा है, उन पर मर मिटने का जज्बा कल भी था और आज भी। बात बढ़ती जा रही है। अब मैं ये चाह रहा हूं कि अपनी अब यहाँ से यहाँ पर आऊं, चूंकि हमारे मेहमान आजम और रिजवान भी तशरीफ ला चुके हैं। फिर इनके बाद आली नबी औलाद अली मौलाना सैयद रुस्तम साहब किबला का भी खिताब समाप्त करेंगे। फिर सैयद साहब किबला के बाद हत्ता कि ये काम नाजिम साहब का है ना, तो मैंने कहा कि कुछ हल्का कर दो। हजरत सैयद मौलाना रुस्तम साहब किबला के बाद हो सकता है गालिबन ये हजरत दोबारा पढ़े। फिर हुजूर सैयद मिल्लत पीर तरीकत रहबर राह शरीयत आले नबी औलाद अली की आमद आमद, सुभान अल्लाह, जो सरकार सूफी मिल्लत का जानशीन है। वापस से बोले सुभान अल्लाह। समझ रहे हैं, जो सरकार सूफी मिल्लत की खानकाह का सज्जादा है। और फिर बड़ी बात ये कि नबी का बेटा है, नबी का शहजादा है, हाँ नबी की आल है। समझ रहे हैं? अल्लाह ताला सैयद साहब किबला का साया हम गुरबा अहले सुन्नत के सरों पर दराज फरमाए, और हुजूर सैयद मिल्लत से अल्लाह ताला वो काम ले जो काम सूफी मिल्लत से।
आमीन बोले, आमीन बोले। अब देखिए बात दूसरी तरफ चली जाती है। अर्ज कर रहा था हजरत हलीमा सादिया सरकार को लेकर के सवारी पर सवार है, सवारी बढ़ती जा रही है। अब तवज्जो सुनना, हलीमा सादिया की सवारी जिस रास्ते से गुजर रही है वो रास्ता महक रहा है। वापस से बोलो सुभान अल्लाह। जिस गली से गुजर रही है वो गली महक रही है। जिस कूचे से हलीमा सादिया की सवारी गुजर रही है वो कूचा महक रहा है। बनु साद की औरतों ने कहा, हलीमा सादिया तुमने मक्के से कौन सा इत्र खरीदा है कि जिस तरफ से तुम्हारी सवारी गुजरती है वो रास्ता खुशबूदार, जिधर से तुम्हारी सवारी गुजरती है वो मोहल्ला खुशबूदार, तुमने कौन सा इत्र खरीदा है? और बुढ़वा वालों, बिहारी वालों, या जो जहां से आओ गौर से सुनना। हलीमा सादिया से बनी साद की औरतों ने कहा, तुमने कौन सा इत्र खरीदा है कि जिधर से तुम्हारी सवारी जा रही है वो रास्ता महक जाता है, वो रास्ता मुअत्तर हो जाता है। जिस गली से तुम्हारी सवारी गुजरती है वो गली खुशबूदार हो जाती है। जिस कूचे से तुम्हारी सवारी गुजरती है वो कूचा खुशबूदार हो जाता है। तवज्जो सुनना, हलीमा सादिया ने कहा, ओ बनु साद की औरतों सुनो सुनो, ये इत्र का कमाल नहीं है। हमने मक्के से कोई इत्र ना खरीदा, हमने कोई खुशबू ना खरीदी, ना खुशबू का इस्तेमाल किया, ना इत्र का इस्तेमाल किया। बनु साद की औरतों ने कहा, फिर ये खुशबू कहां से आ रही है? हलीमा सादिया कहती है, ये खुशबू आमना के लाल के बदन से आ रही है, आमना के लाल के बदन से आ रही है। अल्लाह अल्लाह। तभी तो आया हजरत अज़ीमुल बरकत मुजद्दिद दीन व मिल्लत कंजुल करामत जबले इस्तिकामत मखज़न इल्म व हिकमत गंजीने मारिफत आयातुम मिन आयातिल्लाह मुअज्जिज़ातुम मिन मुअज्जिज़ातिन नबी सिद्दीक़ अकबर की सदाकत फारूक आज़म की अदालत उस्मान गनी की सखावत मौला अली की शुजाअत गौसे आज़म की करामत गरीब नवाज की अता आले रसूल का रूहानी बेटा सुन्नियत की शान सुन्नियत की पहचान इमाम अहमद रज़ा खान। अल्लाह माशाअल्लाह हुजूर सैयदे मिल्लत की आमद आमद है। हज़रात इकरामी वक़ार हलीमा सादिया ने कहा, मैंने कोई इत्र ना खरीदा, मैंने किसी खुशबू का इस्तेमाल नहीं किया। तो बनु साद की औरतों ने कहा, ये खुशबू कैसे आ रही है? जब इत्र का आपने इस्तेमाल नहीं किया, आपने खुशबू नहीं खरीदा, आपने खुशबू नहीं लगाया, ये खुशबू आ कहां से रही है? तो हलीमा सादिया ने कहा, सरकार के बदन से ये खुशबू आ रही है। अल्लाह अल्लाह। तभी तो आला हज़रत अज़ीमुल बरकत ने कलम उठाए लिखा, उनकी महक ने दिल के गुंजे खिला दिए हैं, जिस राह चल गए हैं पूछे बस। वापस से बोले सुभान अल्लाह। सरकार आए, ऊंचा बोले, सरकार आए। अल्लाह अल्लाह। आखिरी बात आप समाप्त करें। हलीमा सादिया मेरे सरकार को लेकर के जब अपनी बस्ती में पहुंचे, सुभान अल्लाह, रहमत व अनवार की बारिश हुई। वापस से बोले, मोहब्बत से बोले, हाँ। और तमाम औरतें आ रही है सरकार की जियारत करने के लिए, रुखे ज़ेबा की जियारत करने के लिए तमाम औरतें आ रही हैं, सुभान अल्लाह। और जानते हैं, हमने किताबों में पढ़ा कि जब कोई बच्चा बीमार होता तो माएं अपने बच्चों को लेकर के हलीमा सादिया के पास पहुंचती और कहती, सरकार का मुबारक तलवा पानी के इस प्याले में आप डुबो दीजिए ताकि मेरे बच्चे की बीमारी दूर हो जाए, मेरा बच्चा सेहतयाब हो जाए। अल्लाह अल्लाह। माए प्याला लेकर के जाती और हलीमा सादिया सरकार दो आलम रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुबारक तलवा प्याली में डुबो देती। अब जो बच्चा मुस्तफा जाने रहमत के तलवे का धोवन पीता, जो बीमार बच्चा पीता, उसकी बीमारी, ऊंचा बोलो, जो उसकी बीमारी दूर हो जाती। हज़रात इकरामी वक़ार, अब मामला ये आलम ये है कि भीड़ बढ़ती जा रही है, कसीर तादाद में लोग आ रहे हैं। हलीमा सादिया रज़ियल्लाहु ताला अन्हा, वापस से बोले सुभान अल्लाह। हलीमा सादिया रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के शौहर ने कहा, एक हौज खोदा जाए। एक हौज खोदा गया। अब हौज खोदा गया, एक गड्ढा खोदा गया और उस गड्ढे में पानी डाल दिया गया। पानी में पानी डाल दिया गया और फिर क्या कहते, उस पानी में मेरे सरकार का तलवा डुबोया गया। हलीमा सादिया ने ऐलान किया, अब कोई बीमार हो तो इस हौज का पानी पी ले, उसकी बीमारी दूर हो जाएगी। कोई परेशान हो, इस हौज का पानी पी ले, उसकी परेशानी दूर हो जाएगी। हज़रात इकरामी वक़ार, लोग आ रहे हैं, हौज का पानी पी रहे हैं। जो बीमार है वो पी रहे हैं, जो परेशान है वो पी रहे हैं। हौज का पानी पी करके परेशानियों से वो निजात पा रहे हैं। हौज का पानी पी करके बीमारियों से शिफा पा रहे हैं। तभी तो मेरे आला हज़रत ने कलम उठाया और लिख दिया, जिसके तलवे का धोवन है आबे हयात है वो जाने मसीहा।
अल्लाह ताला हम सबों को अमल करने की तौफीक अता फरमाए। अब चूंकि हजरत की आमद हो चुकी है, अल्लाह ताला हजरत का साया हम सबों के सरों पर दराज फरमाए। और आपसे यही अर्ज करूंगा कि दुआ करें कि अल्लाह ताला हम सबों को मुअद्दब बनाए। समझ रहे हैं? अदब नहीं तो कुछ नहीं, समझ गए? अदब बहुत बहुत बड़ी चीज है। हाँ, अल्लाह ताला हम सबों को मुअद्दब बनाए। समझ रहे हैं? सरकार सूफी मिल्लत के सदके, आमद मुस्तफा के सदके, मिलादुल नबी के सदके, हजरात ग्रामी वकार, फिर इंशाअल्लाह जिंदगी रही तो मुलाकात होगी, जिंदगी रही तो बात होगी। मैंने जिस आयत करीमा